एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज का वीडियो जो हम देखने वाले हैं ये थोड़ा बहुत इमोशनल होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि एक लड़की हैं जिन्होंने जो है वो संदीप जो है उनको गले लगाया है और मतलब कि एक इमोशनल वीडियो होने वाली है। सो मुझे टाइटल और थंबनेल से देखकर तो यही आइडिया हो रहा है। सो यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो चलते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि यार आजकल का वक्त ऐसा चल रहा है कि बहुत ही लोग परेशान भी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हैं। और जिस तरह की कंडीशन चल रही है, देखो हर जगह पर लोग परेशान हैं। सो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। तो यही वीडियो उनसे ही रिलेटेड होने वाली है। सो ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल भी हो सकती है। सो चलते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरी माँ के पैर की पायल थी, हाथ के कंगन थे और गले में की एक पतली सी चैन थी। तो वो 30,000 रुपए की बेची थी, तब मेरा इलाज कराया था पिछले साल। गरीबी लोगों की डांगदर भी नहीं सुनते, सरकारी में भी नहीं मुझे सुनते। हमेशा नहीं अपनी गरीबी पे ही रोना आता है। मैं मम्मी से बोलती थी, मम्मी भगवान ऐसा क्यों करता है कि मतलब किसी को इतना रईस कर देता है कि वो मतलब कुछ भी कर सके, और हमें इतना गरीब क्यों किया है कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं जो मेरा इलाज अच्छे से करा सको। तुम याद होगा अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे को सिलाई मशीन दी थी। काफ़ी प्रॉब्लम्स में थी उनकी फैमिली, उनके डैडी भी नहीं है, उनके पापा भी नहीं है। तो वो मतलब मेडिकल बिल्स, आपको पता ही है अगर कोई बीमारी लगती है तो कितना एक्सपेंस आता है। और सोचिए ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो मतलब कमाने वाला घर पे कोई नहीं। एक भाई है उनके जिनकी हमने हेल्प की थी, वही इकलौते अर्निंग मेंबर हैं घर के। और जब आना जाना होता है, मेडिकल बिल्स जितने होते हैं, दवाइयाँ वगैरह, खर्चे वगैरह, कितना एक्सपेंस आता है। तो हमने उनको सिलाई मशीन दी थी, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रबल में था उनका परिवार, तो आज मैं दोबारा से उनके पास आ गया और इस बार कुछ छोटी मोटी हेल्प करेंगे हम उनकी। एंड आई एम श्योर उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। एंड एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि बी काइंड फॉर नो रीज़न। यहीं से आगे जाके नेक्स्ट झुग्गी में उनका घर है, चलते हैं। तो ये वो झुग्गी जहाँ पे वो रहते हैं। आइए। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अभी तो कैसा चल रहा है आपका ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट तो ऐसा ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था, अच्छा, ठीक से नहीं चल रहा है। कुछ मेडिसिन उस दिन बता रहा था आप चाहिए थी आपको, ले थे? गए थे लेकिन मतलब पूरी नहीं मिली थी। ये आपकी मम्मी है? हाँ, ये हमारी मम्मी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने बताया था आपको पापा नहीं मम्मी है ना? हाँ। तो ममता जी का ट्रीटमेंट चल रहा था। मतलब सफदरजंग हॉस्पिटल में हम गए थे, वहाँ पे हमारा इलाज चल रहा है। मतलब 2 महीने हो गए वहाँ पे जाते जाते, लेकिन अच्छे से वहाँ पे सुनवाई नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों नहीं करते? मतलब ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम गरीब लोग हैं ना, इसलिए नहीं करते हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनकी जल्दी से सुनते हैं। क्या बोलते हैं मतलब ट्रीटमेंट कैसे, मतलब ये आप जाते हो तो मना करते हैं, फिर क्या बोलते हैं? मना भी नहीं करते हैं ना, इधर उधर भगाते ही रहते बार बार। रिपोर्ट के लिए ये 15 दिन में रिपोर्ट आती है, तो उसके लिए पूरा 1.5 महीना लगा दिया रिपोर्ट देने में। हाँ, कि अभी नहीं आई है, कि तैयार नहीं हुई है। और उनसे कुछ बोलो कि मैम हम इतना किराया भाड़ा लगा के आते हैं, पैसों की परेशानी है, तो वो नहीं सुनती है, वो डांट और लगाती है। क्या बोलती हैं? ये बोलती है कि हमारे घर में हो रहा है जो आपको एकदम से निकाल के दे दो। ऐसा बोलते हैं? और नहीं तो क्या। सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली में हाँ। ऐसे ही बोलती है। कोई डॉक्टर का नाम पता है आपको? क्या है? अब मुझे डॉक्टर का नाम तो नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट्स है ना आपके पास, दिखाना एक बार रिपोर्ट्स। तो ये आपकी बायोप्सी के टेस्ट हुआ था ना? हाँ, पहले भी बहुत सारे हो चुके हैं मेरे। ये अभी सबसे लेटेस्ट कौन सा है? सबसे लेटेस्ट वाला ये कब का है? ये डेट 8 नवंबर का। हाँ। आज क्या तारीख है? 17। 17 आज 17 नवंबर है। तो ये 8 नवंबर का टेस्ट है इनका। ये क्या है? ये सफदरजंग हॉस्पिटल का, अच्छा हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी ICMR। ये देख सकते हैं आप ममता जी का, ये है 8 नवंबर का टेस्ट। ये इनकी रिपोर्ट है, हिस्टो स्किन बायोप्सी। अब ये टेक्निकल तो इतना मैं नहीं जानता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, बट हमारा कोई सब्सक्राइबर डॉक्टर है तो आप ये देख के पढ़ के आप बता सकते हो मुझे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये रिपोर्ट है, यही है वो डॉक्टर जो मतलब ट्रीटमेंट करती हैं? हाँ, परेशानी तो बहुत ज्यादा हो रही है ट्रीटमेंट में। हाँ, वो बताए भाग दौड़ ज्यादा करवा देते हैं। टरका दिया कि कल आना परसों आना, वैसे। तो आप जो महीने में जा रहे हो, कोई दवाई क्या चल रही है? फिर कुछ है दवाई की आपके पास? तो ये वाली दवाइयाँ लिखी थी उन्होंने बाहर से। दिखाओ। तो ये मेडिसिन बोली है उन्होंने, क्या लिखा है? एक सेकेंड। ये है मेडिसिन, काउंसलिंग लिखा है, डन। अच्छा ये चीज, ये तीनों यहाँ से गोली भी नहीं दी।
बाहर तो से एक गोली भी नहीं मिली, वो भी दवाइयाँ लिख के तो सिर्फ लोशन लिख दिया। और मेरे सिर में ना इतना दर्द रहता है हमेशा, लगती है कि इसमें पता नहीं नोचन नोचन सी मच रही है। और कुछ खाने वाली दवाई होती है उससे थोड़ा दर्द। तो क्या बीमारी है उन्होंने बताया कि मतलब ये बीमारी क्या है? उन्होंने क्या बताया था, मतलब ये 2 बार चेकअप हो चुका है ना यही वाला। पहले तो भैया मेरे ना सिर के मतलब बाल पतले हो रहे थे, मतलब अच्छा। तो बाल पतले होते होते नहीं, ये देखो ये ऐसे नहीं, सारे में ये ऐसे बनने लगे, ये जो बन गए से हैं। बनने लगे। अच्छा, गैप आने लगा। हाँ, बहुत जगह में, कई जगह बन चुके हैं मतलब। तो अच्छा। इनमें जहाँ पे ये बने नहीं वहाँ पे जैसे कि गड्ढे टाइप का हो गया है, मतलब इसके अच्छा, मांस अच्छा, अंदर अच्छा। के लिए हो नहीं जाता है वैसे हो गया है। जी। और जैसे लगती है कि हड्डियाँ से ऊपर के लिए उठ रही हैं एकदम ये, तो उनमें बहुत दर्द होता है मेरे। अच्छा। अभी सिर के होते होते मेरे आईब्रो भी जाने लगी, मतलब ये सिर की दिक्कत से नहीं, आईब्रो के बाल भी जाने लगे। कैंसर तो नहीं बताया उन्होंने कहीं? नहीं ये तो कुछ नहीं बताया। क्या है इसके पता नहीं थोड़ा। फाइनल रिपोर्ट? अच्छा, ये जो दिखाई थी रिपोर्ट थी, हाँ ये वाली, ये वाली ना? हाँ ऐसा तो तो कुछ नहीं। माइक्रोस्कोपी, नो इंटरफेरेंस, ये रिपोर्ट है इनकी। तो मुझे पता नहीं है इसमें क्या है, तो कोई डॉक्टर है तो आप मुझे बताना। कितना खर्चा आपका मतलब महीने का, दवाइयों का, आने जाने का, ये सब का कितना आ जाता होगा? ऐसे आने जाने में तो मतलब 10 या 11 हजार तो आ ही जाता है। पिछले साल से इलाज चल रहा है, तो मेरी माँ के पापा के हाथ के गहने थे मेरी माँ के, तो उनको बेच के मेरा इलाज कराया था मतलब। अच्छा, उनका मेरी मम्मी ने, मेरी माँ के पैर की पायल थी, हाथ के कंगन थे और गले में की एक पतली सी चैन थी, तो वो 30,000 रुपए की बेची थी, तब मेरा इलाज कराया था पिछले कितने साल। की बेची थी? 30,000 रुपए का बेचा था, तो पिछले साल मेरा इलाज कराया था, मतलब जो कुछ पास था ना तो पिछले साल ही लगा दिया। अब ऐसे भागते भागते तो यहाँ पे एक राजधानी हॉस्पिटल है अशोकनगर में, वहाँ पे हम गए थे, किसी से 2,000 रुपए लिए थे, तो मम्मी लेके गई थी मेरे लिए, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि मतलब तुम बेटा इतना पैसा कहाँ से लेके आओगे, वैसे ही बर्बाद हो चुके हो तुम, तो तुम वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा। नहीं होना चाहिए, गलत है। परेशानी होने के बाद तो इन्होंने नेताजी को कांटेक्ट किया था, इन्होंने फिर मुझे बताया था। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? हाँ तो मैं बोल रही हूँ, पहले चेक हुआ था तो 15 दिन में मेरी रिपोर्ट आई थी, अच्छा। तो उसमें कुछ नहीं आया। मांस का टुकड़ा लेके उन्होंने चेक किया था, अच्छा, मांस का टुकड़ा तो बायोप्सी होती है। हाँ हाँ पता नहीं। जी। तो फिर दोबारा से भी वहीं से लिया तो उसमें कुछ नहीं आया पहले वाली रिपोर्ट में, तो इसमें थोड़ा पता नहीं क्या बोल रहे थे कि ये मतलब चमड़ी में इन्फेक्शन वगैरह क्या बता रहे थे। ये तो ये रिपोर्ट है ना, चलो ये तो कोई देखेगा, मेरा सब्सक्राइबर तो बताइए देगा कि ये क्या है एग्जैक्टली, क्या आया है इसमें। ये रिपोर्ट है, तो ये मैं बता दूंगा आपको। कराते कराते तो अब मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो मेरे पापा की निशानी थी वो भी मेरे इलाज में ही चली चुकी है, अच्छा जा जी, चुकी है। ओहो नेताजी, क्या बोलूं अब, दुख वाली दर्द है कि वो ऐसे पैसे भी इकट्ठे करने में महीने 2 महीने लग जाएंगे, तब सही तो बात पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। तो मेरे नानी नाना बोल रहे थे कि बेटा यहाँ पे तुम लेके आ जाओ, थोड़ी मदद हम कर देंगे, जो कुछ हमसे होगा वो। कुछ हेल्प हुई फिर? कुछ नहीं कुछ नहीं हुई ना वहाँ पे, क्योंकि फोन हम कर रहा है परसों डांगा तो गए थे। अच्छा, मतलब अभी कब जाना है फिर आपको नेक्स्ट? आपको अभी तो यहाँ से काम खत्म हो जाए तो हम चले ही जाएंगे हमारे। अच्छा, ये घर ही चले जाओगे? हाँ, नहीं, आप इलाज कराओ, ठीक है। गरीबी लोगों की डांगदर भी नहीं सुनते, सरकारी में भी नहीं मुझे सुनते। हमेशा नहीं अपनी गरीबी पे ही रोना आता है। मैं मम्मी से बोलती थी, मम्मी भगवान ऐसा क्यों करता है कि मतलब किसी को इतना रईस कर देता है कि वो मतलब कुछ भी कर सके, और हमें इतना गरीब क्यों किया है कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं जो मेरा इलाज अच्छे से करा सको तुम। नहीं, आप रो मत, एक काम करो, जो भी है ये दिल से है, ये है, करें करे सर। थैंक यू भैया, ये कभी सोचा नहीं था मैंने, दिल में कभी नहीं सोचा भैया हमने। ऐसा मेरे साथ हुआ ही पूरा हो गया। हाँ, कहती मम्मी सही बोलते हैं कि भगवान पहले हाँ? 1 लाख रुपया मिल जाए मम्मी तब मेरा इलाज हो जाए। मेरे भाई इतना गरीब क्यों कर दिया है भगवान ने। थैंक यू तो कहती भैया, बेटा आपकी बहुत बहुत कोई बात शुक्रिया। ना भैया, धन्यवाद बेटा सही तुमको। बोलते हैं, कृष्ण भगवान पहले परीक्षा लेते हैं, उसके बाद में उसका फल देते हैं। अरे नहीं, ये तो बस छोटी सी हेल्प है हमारी साइड से, बस। तुम आप सबको खूब फूलो फलो और इतना आपका सबका अभी नाम रोशन हो, उससे भी और कई गुण ज्यादा नाम रोशन हो। मेरी माता जी, जिंदगी समझ जाएगी अब तो। क्या हुआ? आप रो मत, आप परेशान मत हो। बेटा धागा बांधी भाई के, भाई समझियो आज से। अरे नहीं, आप रो मत, आप क्यों रो रहे हो? अब जो हमसे हो सका हमने किया ना। भैया जी जी जी, तिलक लगवा लिए मेरी बेटी से। अब कोई नहीं, हम लगाओ, लाओ। आप रो मत, आप मुंह पोछो, ऐसे कमजोर नहीं होते।
माता जी परेशान मत होइए, कोई नहीं, कुर्सी वुर्सी छोड़ी, ये है ना, बैठ जाएंगे इसमें। धन्यवाद मेरे बेटा, कोई बात नहीं, सब ईश्वर ने भेजा है। मेरे बेटा खूब धन्यवाद तुमको मेरे बेटा, खूब फरा फूला, खूब विद्या मिला हुआ जाएगा तुमको। नहीं बस हम तो बच्चे की तरह। आज पता पड़ा है कि वो भी मेरे भाई है। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सही बात है। भाई होने के लिए जरूरी थोड़ा ना खून का रिश्ता हो। आज से मैं आपको भाई मानती नहीं, हूँ। नहीं, भाई ठीक बहन के प्यार के लिए सिर्फ इस धागा की जरूरत होती है। सही बात है, आप हमें क्या चाहिए, हम प्यार आप दे। रोते नहीं फिर, ऐसे थोड़ा ना रोते हैं भाई को जब ऐसे कुछ बांधते हैं तो। ये तो खुशी के आंसू है। बेटा इसको बैठ कोई नहीं, आप परेशान मत होइए, हम ठीक है इसमें। पैर भी छूटेंगे आपको बहन। भैया बोलना मत जब तक ये अपने आप से नहीं खुले तब हाँ नहीं 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 ऐसी कैसी बातें कर रहे हो हम, ये देखो कितने सारे धागे बांधे हुए हैं मैंने। कृष्ण जी को मानते हैं आप? हाँ अपनी लंबी उम्र हो भैया। ये इन्हें को लगा बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल लगाइए, नेताजी को मेहनत की है भाई ने हमारे। मेरे बेटा मेरे पुत्र वर दुआ करके मैं हम लोग पर चलेंगे। माता जी परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं, बोला ना मैंने, टेंशन मत लो। सही बोला है कि मतलब मीरा की और ललिता की रक्षा के लिए कृष्ण भगवान कहाँ से ना कहाँ से आते थे ना, जी वो यार मेरे साथ भी हो गया। कितना अच्छा लग रहा है, खुश देख के यार आपको, शब्द में तो हम क्या बोले, खुश हैं हम बहुत खुश हैं आपकी जो भी हम कर पाए। हम उम्मीद करते हैं ये कुछ, हाँ लाल भगवान मिलेगा इनको, भगवान मिलेगा इनको। ऐसे राजा बेटा में कहूँ ना मिले, ये इतनी उम्र की है गई, जी 60-70 साल की है गई, ऐसे बेटा मुझका 20 साल है नहीं बेटा मुझको आया दिल्ली में। अच्छा। चाहता किसी ने नहीं करी बेटा ऐसे, ऐसे ऐसे किसी ने नहीं करी। इसमें पापा बड़े बीमारी में ही चले गए, इसी ठिया पैसे ही अच्छा ऐसे चले गए। इसके पापा मेरी रक्षा किन्ने नहीं करे। नहीं, हम समझ सकते हैं, पापा नहीं है, एक लड़की मेहनत करना चाहती है, इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट भाई से इतना। पहले मेरा बोली भाई मशीन दे दो मेरे को लेके, जी तो थोड़ा बहुत मैं काम कर लेकर आऊंगी। जी जी वो जी कहता बहन तुम्हारी शादी में मैं कुछ दे सकता हूँ, फिर मैं क्या दे दूंगा, तुम्हारी शादी में मशीन दे दूंगा, अगर वो पुरानी हो जाएगी तुम्हारे कहीं। ये है माता जी 35,000 रुपए आपकी, बहुत हो जाए लाल मेरे, बहुत हो इलाज विलाज माने जाने। मेरा इलाज तो हो ही जाएगा ना अच्छे से, लेकिन मैंने तो जिंदगी की बिल्कुल वही छोड़ दी थी कि मतलब जब तक जी रही हूँ ऐसे तब तक जी रही हूँ, लेकिन मुझे जिंदगी में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। नहीं ऐसे कैसे बातें कर रहे हो, हम है ना हमने ऐसे साथ दिया तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। बहुत से लोग लेकिन आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम अभी क्या रोशन है, उससे भी और ज्यादा ऊंचा रोशन। मैं दिल से दुआएं दूंगी कि बहुत फूलो फलो तुम। अच्छे से इलाज कराओ, ठीक है, जो भी हमसे हो सके हम करते रहेंगे। आंसू नहीं बहाते, हमसे पहले तो आप मम्मी जी का आशीर्वाद लो। आंसू तो ये खुशी से आ जाते हैं आंसू। हमसे तो ज्यादा पहले आप माता जी अपनी मम्मी का आशीर्वाद लो कि आज। मेरी मम्मी तो खुद ही दुखी थी, मम्मी क्या करे। मम्मी समझ आती रहती है बेटा, तो मैं बेटी रोगो मत जी चिंता मत बात तो कर। ये कि मतलब मेरे पापा की निशानी थी, वो भी मेरे इलाज में चली गई, जो पापा ने मम्मी कोई के बात लिए नहीं बनाई बेटी, थी। अपने बच्चों पे सब बेच के लगा देते बेटा, बच्चा जब सही ऐसी- रहे। ऐसी- जिंदगी का सहारा टूट गया तो मतलब अब तो कुछ हमारे पास ये भी नहीं जिसको बेच के मेरा इलाज कराएंगे ये सब। कोई नहीं आप इलाज कराओ, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। ये रख लो, आप इसको रख लो, और ये ट्रीटमेंट में एक बार लास्ट में एक बार फिर से ये मैं रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये है, अब ये क्या है रिपोर्ट में मुझे इतना तो नहीं पता, और जिसको पता है वो बता सकता है मेरे को, फिर हम जो हो सकेगा करेंगे, ठीक है। थैंक यू भैया। खुश रहिए, ठीक है। हम आएंगे दोबारा से, फिर आपसे बातचीत करेंगे कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। नेताजी मेरे लाल की उम्र 1000 हो बेटा, तुम्हारे बेटा जीवन रहे और खूब फरो फूलो सब परिवार के लाल। खूब धन्यवाद सबको भैया, खूब धन्यवाद, खूब खुश रहिए आप, ठीक है। हाँ मेरा धागा ये कभी खोलना मत जब तक अपने नहीं खोलूंगा मैं। आज मैंने दिल रहेगा। से तुम्हें भाई मान लिया अपना। ये देखिए, ये धागा है, मैं दिखेगा आपको फ्यूचर में वीडियोस में भी, आपको ये नहीं खोलूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आप खुश रहो, और एक बार भैया गले लगा लो मुझे, आप राखी रोइए मत। बांधते हैं तो जरूर बहन भाई गले मिलते हैं। सही बात, अब रोइए मत, हम लोग हैं आपके साथ, ठीक है। परेशान नहीं होना, हम लोग हैं। और क्या बोलूँ, वर्ड स्पीचलेस हूँ मैं। बेटा जी एक चाय का घूंटा पी लो। चाय आप पी लेते हैं। चलो ठीक है, चाय बना के पिला दो, ओके लीजिए।
ठीक है, अब ये चाय ऑफर कर रहे हैं, हम बिल्कुल क्यों नहीं पियेंगे ना। कैसे तुम्हारी मुझसे जानकारी मेरी हो गई बेटा, मुझे कहाँ मिल गए, ये थे राजा महाराज ने मुझको कहेंगे ना मिले, 20 साल है अभी मेरे बेटा यहाँ रहते, मेरे ऐसा कोई नहीं मिला? कोई नहीं मिला बेटा, मेरे बड़ी बड़ी परेशानी उठा ली। अब मुझको ऐसे डेट में लाल कोई नहीं मिला मेरे को। आपसे नेताजी जी साहब ऐसे साहब मुझको कहीं नहीं मिले बेटा में। नहीं, बस आज भी अच्छे लोग होते हैं, इसीलिए तो हम लोग लगे हैं ना दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए। कि ये और कोई मतलब हमसे उसी परसों भी कोई पूछता भी नहीं। अच्छा, ये देखिए हाँ, चाय आई भाई है आएंगे जी, तो चाय तो जरूरी पिलाऊंगी आज। लीजिए चाय नेता जी। नहीं आगे चलिए ठीक है, बाय बाय, नमस्कार, फिर आएंगे हम लोग, ठीक है। और ऐसे ही मुस्कुराते रहना, रोना नहीं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वीडियो थी, काफ़ी दिल को छू लेने वाली वीडियो, जिसमें वो बच्ची जो है उनको ऑपरेशन के लिए, मतलब उनको मेडिसिन, जाहिर सी बात है यार, आजकल का वक्त ऐसा, इतनी महंगाई चल रही है और आपको पता है मेडिसिन इतनी महंगी होती हैं। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की मुश्किलात से गुज़र रहे हैं और हमें पता नहीं है, और हम हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि यार ये लोग तो बस, हम उनकी कभी मुश्किलात को नहीं नोट कर पाते, लेकिन वो कितने तकलीफ़ में होते हैं ये खुद, हम सोचो हमारे पास कितना कुछ होता है, फिर भी हम लोग फिर भी कितनी टेंशन में गुजार रहे होते हैं ज़िंदगी। तो जिनके पास कुछ है ही नहीं तो वो कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते होंगे, सोचने वाली बात है। और दूसरी बात कि हमें भी इस तरह के आसपास के लोगों को नोट करना चाहिए, जो आपकी, जिसको आप हेल्प कर सको, जिनकी मुश्किलात को हल कर सको, जिनको पैसे देकर आप थोड़ी बहुत उनकी मदद कर सको, उनकी नीड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उनकी मदद कर सको। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और इनको देखो, पैसे इन्होंने दिए तो वो किस तरह से खुश हो गई, और राखी बांधी, उनकी माँ उठ के गई, वो लेकर आई उनके लिए राखी, धागा लेकर आई और वो बांधा, और मतलब उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे। वो एक, मतलब वो लोग ही जान सकते हैं कि ये चीज़ कितनी अहम है। और हमारे यहाँ पर लोग इतने महंगे महंगे गिफ्ट सबको दे देते हैं, सबको इतनी महंगी महंगी चीज़ें दे देते हैं, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं सोचता कि यही चीज़ें अगर हम उन लोगों को दे दें जो गरीब लोग हैं, तो उनका तो हम इतने दिनों का, इतने महीनों का राशन चल सकता है, उनकी मदद हो सकती है, उनके मेडिसिन को कवर कर सकते हैं। और हॉस्पिटल वाले, मुझे समझ नहीं आता कि वो इतने क्यों क्रूल होते हैं कि वो बिना पैसों के कोई इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, वैल्यू नहीं देते सही से। वो और स्पेशली जो गवर्नमेंट के होते हैं वो तो इतने रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते कि लोगों की मदद कर सकें। सो ऐसा क्यों होता है, मुझे ये समझ नहीं आता। आप लोगों को पता हो तो ज़रूर मुझसे शेयर करना। बाकी ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि हमें आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, और अगर कोई हॉस्पिटल में इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और मतलब जबकि उनकी जॉब है यार, ये उनको हेल्प करनी चाहिए। अब जैसे ये बच्ची बता रही है कि मैं जब भी जाती थी कि मुझे रिपोर्ट का कहते थे अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, मतलब कि उसको ऐसे ही टाल मटोल कर दिया जाता था। इसका मतलब सिंपल से ये है कि ये लोग अपना काम प्रॉपर तरीके से कभी करते ही नहीं हैं। तो जो कि गरीब जो है वो तो ऐसे ही बेचारा तड़प तड़प के ही मर जाता है। तो गवर्नमेंट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये इस तरह से क्यों होता है। आप लोगों को गवर्नमेंट के ख़ासकर जो अदारे होते हैं उनको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उन सब की हेल्प भी करनी चाहिए, और गरीब लोगों के ऊपर थोड़ा सा घूम चक्कर लगाना चाहिए, उनको भी देख लेना चाहिए कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरा, सीरियसली माँ बेटी की जो स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी और काफ़ी हार्ट टचिंग थी, और मुझे खुशी इस बात की है कि ये संदीप जैसे लोग बहुत सारे हैं जो हेल्प करते हैं, हमें पता नहीं होता। और जो इन्होंने कारनामा किया है, सीरियसली अवार्ड के हकदार तो ये लोग हैं। हम तो ऐसे ही उन एक्टर्स को और उन सबको गिफ्ट, मतलब कि ये अवार्ड्स दे रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम ये अवार्ड तो हमें उनको देने चाहिए, इस तरह के लोगों को जो आम लोगों की मदद करते हैं, जो गरीब लोगों के आशियानों में जाते हैं, उनके घरों में जाके उनकी मदद करते हैं। तो यार प्लीज़ आप लोग भी मदद किया करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे वो एक चाय वाला बाबा था, ढाबे वाला बाबा, तो उसकी सबने इतनी मदद की कि वो बाबे के अंदर लालच भर गई थी। आप लोगों को भी याद होगा, तो मतलब लोगों ने इतना दे दिया था कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको मिल गया, और उन्होंने जो है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के जिसने उसकी मदद की थी उनको ही उसने जो है बाबे ने उसी के ऊपर केस करवा दिया। मतलब कि लालच बढ़ गई। तो आप मदद करो, लेकिन इतनी करो कि वो उसकी ज़रूरत पूरी हो सके, और फिर उसके बाद दूसरे की सर्च करो कि दूसरा कोई है तो उसकी हेल्प की जा सके।
तो खैर गाइस, ये हमारा आज का वीडियो था एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही हार्ट टचिंग था। एंड ये आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।